हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो व्यक्तियों को दो बड़े वाक्यों को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए जंक्शन। जंक्शन आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे दो स्टेशनों को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं जंक्शन। उसी तरह से ये है कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ये यहाँ पर देखिए इवन, दैट्स वाई, एज सुन एज, स्टिल, वाइल, दैट्स वेयर, either or, neither nor, such, although, that's what, even then, as good as far as well as, not only but also, because, as if। जितने भी हैं मैक्सिमम में इसमें करवाने की कोशिश करूँगी। देखिए कितने होते हैं। चलिए फर्स्ट है इवन। इवन इवन का अर्थ होता है तक। कुछ हिंदी में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, सुनिए, मैंने गिटार छुआ तक नहीं। मैंने गिटार छुआ तक नहीं, तुमने मुझे डांट दिया। मैंने गिटार छुआ तक नहीं, तो छुआ तक। मैं उससे मिली तक नहीं, तो मिली तक। मैंने खाया तक नहीं, तो खाया तक। लता आई तक नहीं, यहाँ पर पास में ही थी तो भी लता आई तक नहीं। यहाँ झांकने तक नहीं आए, तो आई तक। मैम ने नोटबुक तक चेक नहीं की, इतने दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, नोटबुक चेक तक नहीं की। ठीक है, चेक तक। तो ये जो तक आता है ना, उसमें हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में कैसे होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इवन आएगा, और इवन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, मेन वर्ब। ठीक है, जैसे कम, गो, प्ले, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब। एम इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब में, सारे मैं नहीं बोल रही। मैं उससे मिली तक नहीं हूँ। ठीक, क्या बोलेंगे, मैं उससे तक, आई मिली नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, तो आई हैवंट इवन मेट हिम। अब यहाँ पे एक बात चीज़ है, मिली तक। ठीक है, मिली तक, देखा तक नहीं, बताया तक। तो यहाँ पे हमें लगाना है, जैसे देखने के लिए सी होता है, तो सी के पहले क्या आएगा, इवन सी। मिली तक तो इवन मीट, बताया तक तो इवन टेल। अब वो टेंस के अकॉर्डिंग टेल होगा, ये देखने के लिए सी होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग हमें ये मेन वर्ब को चेंज करना होगा। मैंने उसे देखा तक नहीं है, क्या बोलेंगे, आई हैवंट इवन सीन हिम। आई हैवंट इवन सीन हिम। मैंने उसे देखा तक नहीं है, उसने मुझे बताया तक नहीं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ही, उसने मुझे बताया था, ही डिडंट, है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, इनडेफिनेट है। ही डिडंट इवन टेल। यहाँ पे डिड है इसलिए यहाँ पे टेल आया। ठीक है, उसने मुझे बताया तक नहीं, है ना। हम मिले तक नहीं हैं, तो मिले तो बताया तक, इन सब में आएगा। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है, बताया तक। तो यहाँ पे क्या है, ये इवन कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आता है, और मेन वर्ब में कम, गो, प्ले, इनके पहले आएगा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद आएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दैट्स वाई, इसीलिए। दैट्स वाई, इसीलिए। कहते हैं ना कि मुझे मालूम था कि आज स्कूल में इंस्पेक्शन है, इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, या इसीलिए मैं आया। ठीक है, वो झूठ बोल रही थी, इसीलिए मैं बोला, इसीलिए वो बोला। वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए वो बोला। वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने खाया। तो यहाँ पे इसीलिए, हम इसीलिए को बोलते हैं दैट्स वाई। इसीलिए मैं आया, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा दैट्स वाई आई केम। इसीलिए मैं आया। ठीक है, और अगला है इसीलिए वो बोला, क्या लिखेंगे, दैट्स वाई ही स्पोक। वो बोला, दैट्स वाई ही स्पोक। इसीलिए उसने खाया, यहाँ पे बनाएगा सेंटेंस दैट्स वाई, वो बहुत भूखा था इसीलिए उसने खाया। दैट्स वाई ही एट। किसी भी टेंस में ये सेंटेंस बना सकते हैं पीछे का। दैट्स वाई वाक्य की शुरुआत में लगाना है, और यहाँ पे किसी भी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, या यूँ कहे ज्यों ही, या ज्यों ही। दो घटना एक साथ होती, एक होती तुरंत दूसरी भी होती साथ में।
तब दोनों घटनाएं होती हैं, तब हमें इसका यूज़ करते हैं एज सून एज, ज्यों ही। चलिए देखते हैं। जैसे ही टीचर आए सब खड़े हो गए, जैसे ही टीचर आए सब खड़े हो गए। तो एक टीचर का आना हुआ और सबका खड़ा होना हुआ। तो यहाँ पे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में जैसे ही ज्यों ही टीचर आए त्यों ही सब खड़े हो गए। तो यहाँ पे त्यों ही या जैसे, तो दूसरा यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कोमा आ गया उसी में आ गया त्यों ही। तो जैसे ही टीचर आए वैसे ही, यहाँ पे क्या आता है वैसे ही, पर ये अंडरस्टूड था, लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही वैसे ही, जैसे ही टीचर आए वैसे ही सब खड़े हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे as soon as the teacher came, जैसे टीचर आए all stood up, सभी खड़े हो गए। जैसे ही मैंने देखा, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे as soon as I saw, जैसे ही मैंने देखा, जैसे ही मैं बैठा या जैसे ही बैठा, तो यहाँ पे लिखें as soon as I sat, जैसे ही मैं बैठा। ठीक है, as soon as का यूज़ कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में ही आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। स्टिल का मतलब अभी भी, कोई क्रिया अभी भी हो रही, तुम अभी भी रो रहे, तुम अभी भी खा रहे, तुम अभी भी जा रहे हो, तुम अभी भी बोल रहे हो। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है एम, इज, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैव, हैज़, हैड, ठीक है, ये बहुत सारे हैं ऐसे। तो इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इनको। तुम अभी भी सो रहे हो, अभी भी सो रहे हो, अभी भी खेल रहे हो, तुम अभी भी गुस्सा हो। यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तुम अभी भी सो रहे हो, लिखेंगे यू आर स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, ये यू आर स्टिल स्लीपिंग, स्टिल का मतलब अभी भी सो रहे हो। तो ये वाला जो फॉर्म है इसके, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, और ये है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले आता है। वह अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, क्या बनाएंगे, ही इज़ स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। तुम अभी भी गुस्सा हो, क्या बनाएंगे इसका, यू आर स्टिल एंग्री, यू आर स्टिल एंग्री। चलिए ये स्टिल वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए, ठीक है ना। जैसे पढ़ते हुए को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पढ़ते हुए क्या लिखूंगी, पढ़ते हुए को लिखेंगे वाइल रीडिंग, ठीक है, पढ़ते हुए वाइल रीडिंग। जाते हुए को लिखेंगे वाइल गोइंग, ठीक है। सोते हुए वाइल स्लीपिंग, रोते हुए वाइल क्राइंग, हंसते हुए वाइल लाफिंग, लिखते हुए वाइल राइटिंग, इस तरह से आएगा। ठीक है, वह पढ़ते हुए खा रहा था, तो ये देखो पढ़ते हुए, रोते हुए वाइल क्राइंग, सोते हुए वाइल स्लीपिंग, ये इस तरह से। अब वह खा रहा था, दो वर्ब है, पढ़ना और खाना दोनों है। वह खा रहा था, सेंटेंस हमारा बनेगा ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था। वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए या पढ़ते, ठीक है। वह रोते हुए बोल रहा था, तो यहाँ पे बाकी का सेंटेंस क्या है, वह बोल रहा था, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉज टेलिंग, क्या है, वाइल क्राइंग, ठीक है। बच्चा सोते हुए मुस्कुरा रहा था, क्या बोलेंगे, द चाइल्ड, है ना, द चाइल्ड अब वॉज स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा था, वाइल स्लीपिंग। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे है दैट्स वेयर, ये किसी प्लेस के लिए आता है, किसी जगह के लिए बता रहा है कि वो कोई फिक्स जगह की बात कर रहा है। ठीक है, जगह को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को, जगह को। ठीक है, और ये दैट्स वाई है ना, सेंटेंस के शुरू में ही आता है, स्टार्टिंग में आता है। वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी, वहीं तो हम पहली बार मिले थे, ठीक है, वहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं तो मैं जॉब करता हूँ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी, वहीं तो यानी दैट्स वेयर।
दैट्स वेयर, वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी, तो वी खाई थी, वी हैड ईटन आइसक्रीम, वहीं तो हमने आइसक्रीम खाई थी। वहीं तो मैं जॉब करता हूँ, लिखेंगे दैट्स वेयर, वहीं तो, दैट्स वेयर यानी वहीं तो, वहीं जगह तो, वहीं तो मैं जॉब करता हूँ। क्या लिखें, आई वर्क, आई वर्क यानी मैं जॉब करता हूँ। वहीं तो हम गए थे, बनाएंगे दैट्स वेयर, वहीं तो वी वेंट, वहीं तो हम गए थे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा है आइदर। एक तो इसको इधर नहीं, इधर भी बोल सकते हैं, पर ये जो आइदर है ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और इधर है वो अमेरिकन है, ब्रिटिश बेटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस इधर का मतलब है वो भी, तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस बनाना है और इधर है हमें सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। चलिए देखते हैं। उसने भी नहीं खाया, अरे मीता ने भी नहीं खाया पर उसने भी नहीं खाया, मतलब दो व्यक्ति की बात हो रही। उसने तो नहीं खाया पर उसने भी नहीं खाया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि ही डिडंट ईट, ही डिड नॉट ईट, है ना, ही डिडंट ईट और आइदर लगा दो, ही डिडंट आइदर, ही डिडंट ईट आइदर, उसने भी नहीं खाया, तो वो भी। मैं भी ये नहीं लूँगा, तो उसने तो नहीं लिया पर मैं भी नहीं लूँगा, क्या सेंटेंस बनाएंगे, नहीं लूँगा, फ्यूचर इनडेफिनेट है, आई विल नॉट टेक इट, मैं भी से नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक इट आइदर। हमने भी नहीं बोला, क्या बनाएंगे, हमने भी नहीं बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे वी डिड नॉट टेल आइदर, हमने भी नहीं बोला। ये वाला इस तरह से बनेगा। लास्ट में देखा आपने, सब में आइदर आइदर लगाया है, यानी कोई दो की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर अभी एक की बात हो रही है, वैसे बात है आगे दो की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर नॉर, इसमें सिर्फ आइदर था, यहाँ पे है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब ये भी नहीं और ये चीज़ भी नहीं, ये हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। इसमें नाइदर नॉर के अंदर नॉट ऑलरेडी आया हुआ है। ना में, अब इसमें ये साथ में नहीं आएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति वस्तु आएगा और एक यहाँ पे व्यक्ति वस्तु आएगा। नाइदर नॉर के आगे पीछे क्या आता है, जो कंपैरिजन की जा रही दो वस्तुओं की, व्यक्तियों की, वो आता है। ना मैं बोला ना वो, तो एक तो मैं हूँ और एक है वो, तो और बोलने की बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे इन दोनों, यहाँ पे लिखेंगे नाइदर और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई, नॉर, फिर यहाँ पे वो के लिए हम क्या, स्पोक। ठीक है, ना लता ना मीरा आई, तो यहाँ पे एक लता है और एक मीरा है, तो यहाँ पे इधर है और इधर, इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नाइदर लता, ये लता आ गई यहाँ पे, नॉर, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर के बाद यहाँ पे नॉर मीरा केम, ना लता ना मीरा आई। यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा, उसने ना ही चाय ली ना ही कॉफ़ी ली, तो यहाँ पे लिखेंगे ही टुक, उसने ली, ही टुक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर लिया, नाइदर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टी और उसके बाद आए नॉर, नॉर के बाद फिर हमें यहाँ लगाना होता है ना, नॉर कॉफ़ी, ही टुक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे सच, सच यानी ऐसा, ऐसी और ऐसे। ठीक है, तो मैं ऐसा काम, मैं ऐसा काम नहीं करूँ, मैं ऐसा खाना, मैं ऐसी बातें। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, तो पहले सेंटेंस बनाएंगे सच, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आई नहीं करता हूँ, आई डोंट डू ऐसा काम, तो सच वर्क, सच वर्क क्या है, सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, सकता है, लिखेंगे आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता, क्या नहीं खा सकता, ऐसा खाना, तो सच फूड, क्या है, सच फूड। मैं ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं, तो मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक क्या, ऐसी बातें, तो सच टॉक्स, सच टॉक्स। आई होप ये समझ में आ गया हो। अगला देखते हैं ऑल दो का मतलब हो हालांकि, इस मीनिंग में होता है
विरोधाभास चीज़ों में इसका यूज़ होता है। हालांकि वो यहाँ आया था, वो ना बोल रहा था पर वो यहाँ आया था। तो यहाँ पे शुरुआत में लिखेंगे although he came here, हालांकि वो यहाँ आया था। हालांकि लता सब जानती है, शुरुआत में लिखेंगे although लता knows everything, लता सब कुछ जानती है। हालांकि उसने होमवर्क कर लिया है, यहाँ पे लिखेंगे although he has done होमवर्क। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और पहली बार है वीडियो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट मेरी सारे वीडियो आपको फटाफट मिलते रहें। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।